नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। तो हम भी एकदम ठीक है। तो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम देख सकते हैं आप लोग ये काफ़ी अच्छी धूप आ रही है आजकल ये। और दोस्तों आज है संडे, तो हम जा रहे हैं आज एनटीटी क्लास फर्स्ट बार, क्योंकि हम कर रहे हैं अभी एनटीटी है। तो आज हम जा रहे हैं एनटीटी क्लास में। आज पहली बार जा रहे हैं क्योंकि हमने भी देखा नहीं है। तो हम एनटीटी क्लास जा रहे हैं पहली बार, तो हमने देखा नहीं है। तो देखते हैं कहाँ है, तो आपको भी दिखाएंगे और आप भी बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गरुड़ में। तो अभी हम जाएंगे जहां हमारी क्लास लगेगी। तो अभी गरुड़ में पहुंचे हुए हैं, तो अभी पैदल जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर होता है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं तो हमने भी देखा नहीं है। तो चलते हैं अभी। तो ये दो मेरे साथी भी हैं जो आए हुए हैं, और इनको वहाँ पिंगलों से यहाँ आने में बहुत सारी उल्टियाँ हो गई हैं अभी। तो अभी चलते हैं, चलो रे। तो इन्होंने भी ज्वाइन किया है एनटीटी, तो अभी चलते हैं हम। अरे बात हो रही है यार। तो ये है गरुड़ मार्केट। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए गरुड़ से जो ये गली है, तो हम ये गली को जाएंगे। तो ये दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, और ये देखिए उड़ जाएंगे। तो यहाँ को है रास्ता ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो ये पहुँच गए हैं हम, और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पहुँच गए हैं हम। ये यहाँ पर चलेंगी एनटीटी क्लास। तो ये पहुँच गए हम। नमस्कार सर। कहाँ सर? वहाँ है। अच्छा, तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम, और ये जा रहे हैं अभी ऊपर को। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए सब पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं हमसे पहले। नमस्कार भगवती दी, कैसे हो? बस बढ़िया। और आप कैसे हो? बढ़िया है। तो अभी सब बैठे हुए हैं ये, और ये देख सकते हैं आप लोग ये। तो अब हम भी बैठते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं क्लास में। तो ये हमारी भगवती दी है जो अभी हमारे साथ बैठी हुई है, और ये देखिए बैठ गए हैं। अभी कुछ लोग आने वाले हैं, तो अभी हम बैठे हैं बच्चों की तरह पढ़ाई करने के लिए। तो देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि पहली बार हम ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में ये। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी सर लोग नहीं आए हैं, फिर अभी आ जाएंगे। इसका जो सर्टिफिकेशन है ये एमएसएमई टीडीसी सेंटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है। एमएसएमई का एमएसएमई एक बहुत बड़ी संस्था है, एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत जैसे कोई भी नया उद्यमी आता है, नए उद्यमी को उसका एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमी बनाना उसका मेन पर्पज होता है, ठीक है। लेकिन जितना भी ट्रेनिंग का पार्ट है वो टीडीसी सेंटर्स हैं पूरे देश में, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाती है, और हजारों तरह की ट्रेनिंग है इनके। इसमें आप इनकी वेबसाइट है, इस पर जाना एमएसएमई टीडीसी करके, आप वहाँ जाना तो आपको हर बड़े शहर में इसकी सेंटर मिलेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो एमएसएमई टीडीसी सेंटर मेरठ के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन एजेंसी है, और एनसीएफएससी जो एक संस्था है जो इसका ट्रेनिंग पार्टनर है। तो हम लोग उस ट्रेनिंग पार्टनर के साथ एज ए स्टडी सेंटर जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा आपका एक कोर्स चलाया जा रहा है, ठीक है। इस कोर्स में जैसे एनटीटी, एएनटीटी, नैनी कोर्स, ईसीसी कोर्स और आपका योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर हमने अप्रैल में चालू किया है। फर्स्ट बैच में हमारे पास बहुत मेहनत करने के बाद में 8 स्टूडेंट हमारे पास थे। इस बार थोड़े से बढ़े हैं हमारे पास। इस बार हमारे पास 15 एडिशन है, एक योगा में है और 14 हमारे एनटीटी में। 2 साल का ये कोर्स होता है होने को। इसमें 1 साल का कोर्स भी है। 1 साल का कोर्स
तो एनटीटी बहुत लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 साल के कोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। जब भी गवर्नमेंट में वैकेंसी में एनटीटी की डिमांड आएगी तो तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश अच्छा करेंगे कि इसमें आपको नई नई चीज़ें सिखाएं। नई नई चीज़ें मतलब कि टेक्निकली कुछ चीज़ें होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपको आना चाहिए अच्छे से। दूसरा क्या है कि हमारे जो टीचर है भावना, वो इसमें आपको पूरा इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, क्राफ्ट का पार्ट है, ये सारा ये क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक्स्ट्रा आप लोग क्या देना चाह रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल में, जब टीचर स्कूल में जाता है तो उसको किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, कि पढ़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। प्राइवेट में ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या मांगते हैं, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, पर्सनल डेवलपमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इस कोर्स में अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश की है। जैसे हम एक दिन जैसे आप आते हो तो इस इंग्लिश स्पोकन का भी हम प्रोग्राम चलाएंगे। इसके अंदर हमने 1-2 क्लास हम ले चुके हैं उससे पहले, लेकिन अब एफर्ट्स आपने करने हैं। आप कितना आप आते हो, जिससे बहुत दूर से आते हैं तो ऑनलाइन की व्यवस्था भी दी है। अभी तो स्कूल में हमारी ऑनलाइन एनटीटी की जो क्लास है वो चल रही है। बाकी क्लासों को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि जो बहुत दूर से बच्चे आ रहे हैं वो डेली नहीं भी आ सकते हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लास का हमने प्रावधान नहीं किया। तो आप लोग में पूरा इंटरेस्ट लीजिए, अच्छे से इसको कीजिए। तो इसको आप अच्छे से जितना इंटरेस्ट लेके करेंगे इसको। अब जैसे हमारे पास आंगनबाड़ी में टीचर जुड़े हैं, आंगनबाड़ी वाले वो ऑलरेडी माहिर हैं बच्चों को पढ़ाने में, बल्कि उनसे तो हम भी कुछ सीखेंगे। तो आंगनबाड़ी वाले जो सीनियर हमारे पास बैठे हैं, हम तो उनसे यही सुझाव मांगेंगे कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह से बहुत अच्छा बना सकें। तो इसमें आप लोगों को मुझे सहयोग चाहिए, सही बताऊँ आप लोगों का सहयोग होगा तो पीछे कुछ नए बच्चे बैठे हैं जो कहीं पढ़ाते नहीं है, इंटर करके 2 लड़के बैठे, सुहानी है पीछे, एक है, तो इनको आप लोगों से भी बहुत सीखने को मिलेगा। हम तो अपना प्रयास करेंगे इसके अंदर, लेकिन आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग तो मोस्ट सीनियर हैं, इतने सालों से आप टीचिंग कर रहे हैं बच्चों की साइकोलॉजी। क्योंकि जो एनटीटी है इसका पूरा ये है कि जो बाल वाटिका आनी है गवर्नमेंट की, नर्सरी प्राइमरी से लेकर बाल वाटिका तक आनी है, अब उसको पढ़ाने के लिए स्पेशलाइजेशन टीचर चाहिए। जो स्पेशल टीचर हैं वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो गया, ईसीसी कोर्स करे हुए हो गए या नैनी कोर्स करे हुए हो गए, तो इस तरह के टीचर हमें तैयार करने देश के अंदर। आज एनसीएफएससी के 250 सेंटर पूरे देश में चल रहे हैं। 5 से 6 स्टेट्स में ये प्रोग्राम जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हो हर जगह चल रहा है। एक मैं ही नहीं कि मैं ही चला रहा हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे लोग इसको चला रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। उत्तराखंड में 17 सेंटर हमारे पास हैं इस टाइम, 17 सेंटर चल रहे हैं एनसीएफएससी के अंतर्गत, जिसमें सर्टिफिकेशन एमएसएमई टीटीसी सेंटर का होना है। तो इसमें बच्चों की साइकोलॉजी को लेकर सारा सिलेबस इसमें बनाया गया है, प्लस टीचर के लिए हमने इसमें कुछ चीज़ जोड़ी है, जब पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगी इसके अंदर आपकी, तो इस पर हम मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ और इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से इसको चलाएंगे। पिछले 6 महीने से हम चला ही रहे हैं। बाकी इंटरेस्ट आप लोगों का भी है कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास समय निकाल रहे हैं, एक क्लास हमने स्पेशल इसलिए रखी संडे के दिन कि आप लोग सब जॉब वाले हो अधिकतर लोग, ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट्स हमारे जॉब वाले हैं, उनको एक दिन मिल जाए कि हम क्या नया दे रहे हैं। बाकी तो आप लोग कर ही रहे हो, जो आंगनबाड़ी वाले हैं वो सब कर ही रहे हैं, लेकिन और टीचर भी हमारे पास स्कूलों से तो कर ही रहे हैं, वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम अपनी तरफ से और साफ करेंगे, आपको पॉलिश करेंगे, मतलब कहने का कि कितना हम आपको इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। एक संडे में मिलता है, उसमें भी हम आप लोग के साथ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें प्रयास कीजिए। अभी ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, 2 साल का कोर्स है, इसमें आपकी जो क्लास चलनी है हफ्ते में 5 दिन क्लास चलनी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में का प्रोग्राम है, हफ्ते में 5 दिन क्लास चलती है इसकी। तो इसमें हम 4 दिन क्लास यहाँ पर ले रहे हैं ऑफलाइन 5 दिन, और 1 दिन हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा संडे का जोड़ा है इसके अंदर। संडे के अंदर केवल जॉब वालों के लिए, जॉब वाले वो आ सकते हैं, जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी मना नहीं है कि वो भी आए, यदि समय निकाल सकते हैं। तो हर 6 महीने बाद इसका एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम 6 मंथ का, नेक्स्ट मंथ जो पहला मैच है उसका एग्जाम होना है हमारा। उसके बाद में जो फाइनल एग्जाम है अप्रैल के मैच का एग्जाम मार्च में होगा अगले साल, ठीक है। और जो सितंबर बैच बन रहा है उसका अगस्त और सितंबर के शुरू में या अगस्त के लास्ट में एक एग्जाम होना है। जैसे आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, बीच बीच में हम आपको स्कूलों में भेजेंगे। अब आंगनबाड़ी वालों को भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी
ऑलरेडी कर रहे हैं, जो स्कूल में कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो जो स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th करके आ रहे हैं, उसके बाद भी करके आ रहे हैं, जो टीचिंग नहीं कर रहे हैं, उनको हम स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। मेरे पास अभी भी 4-5 टीचर की डिमांड आज भी मेरे पास। जैसे कुछ स्कूलों से हमने बात करी कि भाई हम एनटीटी कोर्स चला रहे हैं, तो चलाइए, जैसे ही आपके बच्चे तैयार होते हैं या नहीं भी होते हैं, आप उनका 1 साल का कोर्स खत्म होता है, हमारे पास दे दीजिएगा, ठीक है। तो जॉब तो लगी लगाइए दे रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में लगी है, और जैसी गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है और एनटीटी को ये मान्यता देते हैं, तो यहाँ भी आपको कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो और दूसरा इसमें क्या हो सकता है आपका, आप प्ले स्कूल खोल सकते हैं। प्ले स्कूल हमारे पूरे बागेश्वर में एक भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्ले स्कूल जो कंपनी के, या 55 एक प्ले स्कूल है, वो लोग अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। किसको देते हैं? जिनके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, एनटीटी है इस तरह का, उनको ये फ्रेंचाइजी देते हैं। तो आप अपना कैरियर भी शुरू कर सकते हैं उसके अंदर, आप अपना प्रोफेशनल भी आप जैसे उद्यमी बन के आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट लोन भी देने को तैयार है इसके अंदर, ठीक है। तो आप अपना एक छोटा सा स्कूल भी घर में मैनेज कर सकते हैं, बड़ी बात है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है प्ले स्कूल के लिए, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ही ऑप्शन आप लोगों के पास देखा जाए तो, बस ये है कि करना आपने अच्छे से सीखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ऑनलाइन में आपकी जो अटेंडेंस भी आपकी जो ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं, तो अपना फोटो जरूर भेजें, उसके द्वारा जब आप कर लेंगे तो आपकी अटेंडेंस यहाँ लगाई जाएगी। यस, आप ओके भैया? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों का, ठीक है। पहले मैं दे देता हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हरीश सुवेला है। 2007 से मैं यहाँ पर एक सोसाइटी, आदित्य एजुकेशन सोसाइटी के साथ में एक कंप्यूटर सेंटर चला रहा हूँ। 2007 में मैंने स्टार्ट किया था, भगवान की कृपा से आज तक वो अच्छा चल रहा है। हजारों बच्चे यहाँ से करके जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों की जॉब लगी है, अधिकतर बच्चों की, क्योंकि मैंने कोर्स जो डिजाइन किए थे अपने, क्योंकि मैंने 15 साल जॉब की थी पहले, जॉब के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसी लाइन में था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स सारे तैयार कर दिए, ठीक है, कि ये कोर्स मैं ऐसे तैयार करूँ कि बच्चों की जॉब लग जाए। आज हजारों बच्चों की सरकारी विभाग में और प्राइवेट में जॉब लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ आने के बाद। उससे पहले मैं जॉब करता था, ठीक है, कोर्स किए हुए थे, तो हमने कहा चलो यहाँ पर कुछ करते हैं, तो इस तरह से हमने चालू किया कंप्यूटर सेंटर। अभी बीच में फिर इसका प्रोग्राम बन गया हमारा एनटीटी और योगा टीचर का। मैं एनटीटी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं योगा के लिए था, क्योंकि योगा में मेरे पास डिप्लोमा है, बल्कि डिप्लोमा की डिग्री है मेरे पास, 2 साल की एमबीए किया हुआ मैंने, वो भी मैंने कोरोना काल में किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उस टाइम पर किया, तो मैंने कहा चलो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ बच्चों को मैं सिखा भी सकूँगा। तो अब योगा में तो एडमिशन हुई नहीं मेरे पास, एक ही एडमिशन है, और वो भी एक लेडीज है, वो भी शायद आ जाएगी, बुलाया था मैंने लेकिन नहीं आई। तो अब इसको हम आगे कैसे ग्रो करेंगे, मैं ये चाहता हूँ, मेरी जो इच्छा है कि हम यूथ के ऊपर काम करें। आज बड़ी समस्या क्या है, यूथ की समस्या है। आज हमारा यूथ जो है मिसगाइड है, उसको यही नहीं पता है कि मुझे भविष्य में करना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है। और जितनी भी जो सोशल वैल्यूज हैं उसको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। सोशल वैल्यूज क्या होती है, उसे ये नहीं पता कि यदि कोई बुजुर्ग मुझे मिल जाए तो मुझे उससे नमस्कार भी करनी है, घर में मेहमान आ रहे हैं उनसे नमस्कार करनी है, या मुझे किसी को वैल्यू देनी है। सबसे बड़ी बात है, वैल्यू नहीं दे पा रहा किसी को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो सबको ऐसे समझ रहा है कि जैसे मेरी तरह है ये, है ना। तो जब तक वो वैल्यू देना नहीं सीखेगा, भाई कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी। कोई टीचर आ रहा है, शिक्षक आ रहा है कोई, या कोई किसी अच्छी पोस्ट पर आ रहा है,